आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा चुनाव है जिसने जमकर लोगों का मनोरंजन किया है। आखिर मनोरंजन के बेताज बादशाह नरेंद्र मोदी इस चुनाव में अपनी बादशाहत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है कि मनोरंजन तो होना ही था। सोचा था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके यश मिलेगा, लेकिन चुनाव आते आते ही जग हंसाई होने लगी। तो आइए देखते हैं अब तक के चुनाव में हुई मज़ेदार घटनाओं को, जबकि अभी आधा चुनाव बाकी है। सोचिए, चुनाव पूरा होते होते एंटरटेनमेंट का लेवल क्या होगा। तो शुरू करते हैं मोदी के हरियाणा दौरे से, जहां चुनाव प्रचार करते करते मोदी की स्पीच डेस्क से कमल का निशान ही नीचे टपक गया। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर चटकारे ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि हरियाणा में भी कमल गिर गया, तो कोई कह रहा है कि मोदी तो नीचे गिरे ही, कमल भी नीचे गिर गया। लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और दलितों को। उधर कंगना रनावत ने अपने भाषणों से ही एंटरटेनमेंट की झड़ी लगा दी। एक वीडियो में तो वो पीएम मोदी के दिनचर्या के बारे में बताते हुए जमकर ट्रोल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कंगना पागल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कंगना को अपनी जीत पर भरोसा है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है, ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं, ना उनके कोई आगे है, ना उनके कोई पीछे है। दोस्तों, वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं, और देश और देश और देश के सिवाय और कोई वो बात नहीं करते हैं। अब सुनिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को, लेकिन सुनेंगे कैसे? उनके स्पीच को तो माइक ने ही रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही नड्डा कुछ बोलते हैं, माइक इनकार कर देता है। तो नड्डा इस समय अव्यवस्था से खिसियाए हुए हैं। और ऐसे मौके पर तो मुझे बात कीजिए, क्या समस्या है? सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर, हेलो। अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए। यहाँ कैमरा अगला दिन बोलेगा तब ना। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये उत्तर प्रदेश में किसी जगह का है जहां बीजेपी के प्रचार की स्थिति इतनी दयनीय है कि सिर्फ 4 महिलाएं ही बीजेपी का प्रचार कर रही हैं और लजाते हुए 400 पार का नारा भी दे रही हैं। क्या ऐसी स्थिति के लिए मोदी जिम्मेदार हैं? मोदी सरकार, मोदी सरकार, अबकी बार मोदी सरकार, अबकी बार 400 पार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। चुनाव की सबसे चर्चित सीट अमेठी पर इन दिनों अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट चल रहा है। एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो खटाखट जवाब मिला। जरा सुनिए। क्या लग रहा है राहुल जी को? आपने सुना? हाँ, क्या कहा उन्होंने? खटाखट 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 खटखटाहट वोट पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस को ये खटाखट पड़ेगा। खटाखट एकदम। हाँ, और स्मृति हार जाएगी एकदम। पटापट 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 हारेंगी। पानी उतरेगा। हारेंगी एकदम। पानी उतर गया आज से। मतलब क्या लग रहा है कि उन्होंने, राहुल ने कहा कि हमारे प्रत्याशी को 5 लाख प्लस वोटों से जिताइए, ऐसा होगा? 7 लाख, वो तो पाँच ही कह रहे हैं। यहाँ 7,87,000 से केएल शर्मा जीत के जाएगा अमेठी से। खटाखट खटाखट खटाखट। बीजेपी ने इस बार कमल का लाइट वाला खिलौना बनवाया है, जो अक्सर मोदी लिए दिखते हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार इतने नाकाबिल हैं कि उसे पकड़ना भी नहीं जानते। इस वीडियो में देखिए कैसे मोदी जी खिलौना पकड़ना सिखा रहे हैं। अमित शाह को देखिए, ये ज़्यादातर सभाओं में कैमरामैन से नाराज रहते हैं। कोई बीच में आ जाए तो उसकी खैर नहीं। देखिए फिर कोई बीच में आ गया। ओ भाई, नहीं खड़ा करना है, बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पीछे सबको देखने में तकलीफ पड़ती है। अपोजिशन भी इस बार फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहा है। राहुल गांधी मोदी के राडार वाले बयान पर चुटकी लेते दिखे।
एयरफोर्स वालों को नरेंद्र मोदी कहते हैं, मतलब अब देखिए, मतलब 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से, है ना, 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। उधर खुद पर हुए हमले के बाद कन्हैया कुमार का जोश देखने लायक था। कार पर चढ़कर ताल ठोक रहे हैं। अब खेत काटने वाली गांव की इस साधारण महिला की बात को ध्यान से सुनिए और समझिए कि बीजेपी क्यों डरी हुई है। कहते थे ना बाबा साहब कहते थे कि शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती, शेरनी कभी सियार नहीं पैदा करती। अब बहुजन की माँ कभी गद्दार नहीं पैदा करती। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ मारेगा। और संविधान वो किताब है जो जितना जल्दी पढ़ लेगा उतना ही जल्दी सरकार के हलक से अपने अधिकार को छीन लेगा। सुना आपने, संविधान को लेकर कितने जागरूक हैं लोग, यही बीजेपी का डर है। तो सारा मनोरंजन इस बार सत्ता पक्ष की तरफ से आ रहा है, मतलब बीजेपी की तरफ से। सवाल उठता है कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है या चुनाव के नाम पर कॉमेडी शो चला रही है। अभी 3 चरण बाकी हैं, आगे और भी एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए।